हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जेवीटी प्रशिक्षुओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं जिला कुल्लू में भी शुक्रवार को जेवीटी प्रशिक्षुओं ने ढालपुर से लेकर खोरी रोपा तक एक रैली निकाली और शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय का भी घेराव किया। इस दौरान जेवीटी के प्रशिक्षुओं ने शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की और शिक्षा विभाग पर उन्हें धोखा देने का आरोप भी लगाया। धरने प्रदर्शन में शामिल प्रशिक्षु दीक्षा, राहुल और सुनील का कहना है कि वो अपना भविष्य बनाने के लिए जेवीटी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के गलत फैसले के कारण अब उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अगर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई ऐसी अधिसूचना जारी की जानी थी तो इस बारे में पहले ही उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था। ऐसे में शिक्षा विभाग भी उन्हें धोखे में रख रहा है। एक हफ्ते से रोज क्लासेस का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा ये मांग है कि हमें जो एचपी बोर्ड द्वारा टेट की नोटिफिकेशन निकाली है उसमें बीएड वालों को भी एलिजिबल किया गया है और वो टेट जेबीटी का है, जिसके लिए हमारी मांग है कि इसके रिगार्डिंग जो बीएड वालों को इससे बाहर निकालना चाहिए और जो जेबीटी वाले इसके हकदार हैं और जेबीटी वालों का शोषण किया जा रहा है इसमें। और हम अभी तक जेबीटी और बीएड वालों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, जिसके इस समय और सरकार ने इस समय बोर्ड वालों ने एक तो टेट का नोटिफिकेशन निकाली है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है तब तक इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और जेबीटी वालों को इसके लिए हक मिलना चाहिए। और हमने आज शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ से कुल्लू से ज्ञापन सौंपा है उच्च शिक्षा के लिए, शिमला के लिए, जिसमें हमारी मांग यही है कि जेबीटी टेट वाले एलिजिबल और बीएड वाले वहाँ से बाहर निकाल दिए जाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है तब तक इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। नोटिफिकेशन आई है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड और जेबीटी टेट के लिए इनको नोटिफिकेशन के जरिए अभी उनको अंदर लाया गया है। उसका हम सभी 12 डाइट हैं, 28 प्राइवेट प्रशिक्षु और जितने भी हमारे सीनियर जो पास आउट है जो 45,000 के आसपास है वो सब इसका बहिष्कार करते हैं। और हम ये मांग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट शिमला, वो जिसके आधार पर ये नोटिफिकेशन आई है, वो इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस ले। और सबसे बड़ी मांग ये है कि जब यहाँ पे कोड एंड कंडक्ट था उसी काल में ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कैसे की और जो 10 तारीख का जो टेट है वो उसका हम स्टे लगाने का अपना हक रखते हैं कि वो जो है नहीं आए उस पर और उसमें ये टीजीटी के लिए जो है व्यक्ति जितने भी बीएड के हैं वो ना बैठे उसमें। और जो अगर ये एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन क्वालिटी को सेम कर रहा है तो उसमें जो है जितने भी ये 12 डाइटें हैं और जितने भी हमारे 28 जितने भी जेवीटी कॉलेजेस है जितने भी है उन सब का कोई मायने नहीं रखता है वो, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिटी एक तो सेम हो रही है हमारे पास, तो उन सब का क्या फ़ायदा इस चीज़ के लिए जो जिसका कि हम अगर इस तरह का इन्होंने करना ही है, सब कुछ इकट्ठा करना ही है, तो इनका जो करिकुलम जो तैयार किया जाता है जेबीटी शिक्षा के लिए अलग करिकुलम है और हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद के लिए अलग करिकुलम है, तो सबको इकट्ठा किस बेस पे किया जा रहा है, हमें उसका उनसे जवाब चाहिए। और इस जवाबदेही के लिए हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को अभी नोटिफिकेशन वापस करने के लिए हम ये आग्रह करेंगे और हमें सूचना भी देते हैं और हमारी तरफ से चेतावनी भी कह सकते हैं या सूचना भी कह सकते हैं जो एचपी बोर्ड जान ले। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा आने वाले टाइम में जब विधानसभा का सत्र बैठेगा, हम विधानसभा का सत्र का घेराव भी करेंगे और आने वाले जो हमारे जितने भी हमारे सीनियर बैचमेंट 45,000 के आसपास है और जो रनिंग में जितने भी जेबीटी शिक्षु जो जेबीटी कर रहे हैं वो विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला के हम घेराव करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए थे कि 2 साल पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आगे जाके एक अच्छा टीचर बनेंगे। तो अगर जब सरकार नहीं थी, अब सरकार नहीं है, तो इन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाल दी, तो ये वो नोटिफिकेशन पहले निकाल सकते थे, तो ऐसे धोखाधड़ी वाला काम इन्होंने क्यों किया? अब हमको भी जरूरत नहीं थी कि हम यहाँ पे चीखे चिल्लाएं, अब हम अपनी क्लासेस बंक ऐसे करके यहाँ पे आए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो पहले ही हमको बता देते, हमारा भी सर हक बनता है इस चीज़ पर। अब हम इतनी उम्मीदें लगा के आए हैं, कुछ कॉलेज छोड़ के आए हैं, कुछ बहुत उम्मीदों के साथ आया, हमारी उम्मीदों पे पानी क्यों फेरा जा रहा है? 2 साल हम वहाँ पे लगाएंगे, आगे जाके हमारी 10 साल वेस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 साल वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है?
2 साल पूरी मेहनत करके शिद्दत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अगर हम अपने एम को हासिल नहीं कर सकते तो ये 2 साल बर्बाद करके हमको कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं हूँ, मेरी एज थोड़ी कम है, हमारे साथ बहुत सारे हमारे बैचमेट्स ऐसे हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए वो 2 साल कितनी अहमियत रखती है ये सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो सर इतना ही बोलना है कि हमको हमारा हक मिले, इसमें हमारा हक बनता है एंड वी वांट जस्टिस सर। देखिए सर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बस ये जानती हूँ सर इसमें ना धोखाधड़ी वाला सीन हो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर कोर्ट ये नोटिफिकेशन पहले निकाल सकता था ना, जब सरकार थी तब बात बन सकती है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इस चीज़ पे कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब उनका तो पलड़ा भारी हो चुका है इस चीज़ के लिए। अब हम चाहे जितने भी चीख लें चिल्ला लें, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर सरकार होती तो उसी टाइम एक्शन ले सकती थी। एक प्लानिंग के साथ इस वक्त ये नोटिफिकेशन निकाली गई, जब कोई सरकार है ही नहीं तो कौन एक्शन लेगा इस चीज़ पर? हम तो आप लोगों के पास ही आएंगे, शिक्षा बोर्ड के पास जाएंगे, हम उनसे ही बात कर सकते हैं। हम किसके पास जाएंगे? हमें सर हमारा हक चाहिए और यही है सर, और बाकी कुछ नहीं है सर। थैंक